बिगुल बज उठा महाक्रांति का समर शेष दिखलाना है, आगे की भट्टी में भी जलकर नया जहानाबाद बनाना है। दृढ़ है संकल्प हमारा, पलटू चाचा को बिहार से भगाना है, भाई तेजस्वी को लाना है और नया बिहार बनाना है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और बिहार लाइव 7 भी आपको लगातार कई अन्य शख्सियत से मुलाकात करा चुकी है। आगे भी आपको अन्य शख्सियत से मुलाकात कराते रहेगी और बिहार में चुनावी सरगर्मी किस रूप ले रही है यह जानने का प्रयास करेगी और आपको भी दिखाते रहेगी कि बिहार की सरगर्मी कहां जा रही है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक युवा चेहरा है जो कि जहानाबाद में अपने काम से लोगों को प्रभावित किए हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में घर घर घूमकर लोगों का मदद कर रहे थे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं युवा राजद के प्रदेश सचिव सोनू यादव राधे। राधे जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमादित्य जी। जिस तरीके से लगातार बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, क्या कहना चाहिए? चुनावी सरगर्मी तेज है, लेकिन हम लोग शुरू से ही ये लड़ाई एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की है। एनडीए वाले लोग जो डबल इंजन की सरकार है वो वर्चुअल में व्यस्त हैं और हम लोग एक्चुअल शुरू से ही रहे हैं। चाहे कोरोना वैश्विक महामारी हो या बाढ़ हो, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद प्राप्त कर एवं तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार मैंने भी कोरोना काल में जहानाबाद के तमाम गांव सूबे में पहुंचकर लोगों को, जरूरतमंद लोगों के बीच मदद पहुंचाने का काम किए हैं, राशन पहुंचाने का काम किए हैं और साबुन से सैनिटाइजर, सुरक्षा किट बांटने का काम किए हैं। जहानाबाद के लोग कह रहे हैं कि राधे यादव या फिर यूं कहें कि सोनू कुमार राधे जो है दावेदारी कर दी है कि जहानाबाद विधानसभा चुनाव से हम राजद के प्रत्याशी होंगे। देखिए, दावेदारी करना गलत बात नहीं है। दावेदारी हर किसी की है, मेरी भी दावेदारी है और मैं भी अपने काम के बदौलत दावेदारी पेश किया हूं और मुझे आश्वासन भी मिला है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता युवाओं के भविष्य तेजस्वी यादव जी से, और मैंने अपनी दावेदारी रखी है। बात सही है। जहानाबाद में राजद में खास करके दर्जनों दावेदार हैं। यहाँ जिससे पूछिए कह रहे हैं दावेदार हैं और आपके नाम जब सामने आया तो लोग कहने लगे कि 20-22 का छोकरा है और दावेदारी कर रहा है। देखिए विक्रमादित्य जी, ऐसे मेरी उम्र 28 साल है और एमएलए चुनाव के लिए जो संविधान द्वारा जो उम्र का सीमा तय किया गया है 25 वर्ष है। और आपको बता देना चाहते हैं कि उम्र कोई प्रतिभा का बंदिश नहीं होता है। उम्र से कम उम्र में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने काम कर दिखाया, देश के लोगों को कैसे काम किया जाता है, नाम रोशन करने का काम किया, देश को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाने का काम किया। हमारे नेता युवाओं के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी चुनाव जीत के आए, कम उम्र में ही जीते थे। आज देखिए नेता प्रतिपक्ष जी तेजस्वी यादव जी हर तरह से परिपक्व हैं और जनता के साथ खड़ी हैं, जनता के लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरोप लगा, आरोप का जवाब नहीं दिए, जिसके बाद गठबंधन टूट गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आरोप बिल्कुल निराधार था, क्योंकि ये नीतीश सरकार जो बिल्कुल फेल्यूर है, उनकी जो अहंकारी नीति है उसको जनता जवाब देने का काम करेगी। आगे इस चुनाव में उनका जो सुशासनीय चेहरा है बिल्कुल लोगों के बीच खुल गया है, लोगों के बीच आ गया है। कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं सरकार, विकास के नाम पर लोगों का ठगने का काम कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। आरोप बिल्कुल निराधार था, कोई भी नहीं। बताइए, हमारे नेता प्रतिपक्ष इतने कम उम्र में क्या कर रहे थे कि उनके ऊपर सीबीआई ईडी लगा दिया गया। सरकारी तंत्रों को यूज किया जा रहा है एनडीए सरकार द्वारा। लालू जी अभी आप लोगों के बीच नहीं है, फिजिकली रूप से कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है?
लालू जी फिजिकली रूप से नहीं हैं, लेकिन लालू जी के सिद्धांत और लालू जी के आदर्शों को बताया गया जो आदर्श है, जो गरीबों वंचितों को आवाज देने का काम किए हैं, वही आदर्श पे हम लोग भी आगे भी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सारे लोग काम करने का काम कर रहे हैं और गरीबों को हक के लिए, लड़ाई के लिए जिंदगी भर ताउम्र हम लोग संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं गरीबों वंचितों और शोषितों की आवाज को उठाने के लिए, हक दिलाने के लिए। और फिजिकली रूप से नहीं है, फिर भी उनका साथ हम लोग के साथ है। बिल्कुल रग रग में लालू जी दौड़ रहे हैं हम लोग के। लालू व्यक्ति नहीं विचार है। जी, लालू व्यक्ति नहीं विचारधारा है। लालू वंचितों शोषितों की आवाज। सोनू जी, आपको क्या लगता है कि अगर जहानाबाद से आपको टिकट मिलती है तो जहानाबाद में किस चीज की कमी है, या फिर आप जब वोट मांगने लोगों से जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बचपन से ही, छात्र जीवन से ही जहानाबाद में हम पढ़े बढ़े हैं। हम लोग देखने काम कि हमारा जिला नक्सल प्रभावित जिला था। अब नक्सल से ऊपर उठे हैं लोग, लेकिन जो राजा बाजार पुल का जो मुद्दा है आज तक बचपन से हम देखते आए हैं। आज तक की कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद बनने का काम किया, आज तक उस मुद्दा, अभी तक मुद्दा पेच फंसा हुआ है। मुद्दा हर बार सिमट के रह जाता है, चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, लेकिन पुल बनने का काम नहीं हुआ है, फ्लाईओवर बनने का काम नहीं हुआ है और लगातार जाम की स्थिति होती है। मैं सबसे पहले उस मुद्दा को उठाऊंगा और मेरी जो संकल्प है, सपना है, जो विकसित जहानाबाद हो अपना। आप हमें सहयोग दें, मैं आपको विकास दूंगा। और मेरे जो 5 लक्ष्य हैं जिसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा। सुरक्षा के मतलब कि दिन में या 10 बजे रात में भी हम लोग सड़क पे निकलें या कहीं भी निकलें, भाई बहन साथ निकले, हस्बैंड वाइफ निकले, सबको सुरक्षा मिले, किसी के साथ कोई ऐसी घटना न घटे। बीते दिनों आप लोगों ने भी देखा, मीडिया बंधु ने भी देखा, जहानाबाद असुरक्षित नहीं है सोनू जी। जहानाबाद इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। सुरक्षित कितना है? बीते 2 साल में ही यहाँ 2-4 गैंगरेप हुआ है। हाल ही के दिनों में पार्क एरिया में गैंगरेप हुआ, कुछ दिन पहले भरथुआ में गैंगरेप हुआ। क्या सुरक्षा, किस सुशासन की दुहाई देते हैं नीतीश बाबू? यहाँ पे गैंगरेप हो रहा है, दिन में गैंगरेप हो जा रहा है। दोनों जगह भरथुआ कांड हो या फिर पार्क वाला कांड हो, जहानाबाद पार्क वाला कांड हो, दिन में गैंगरेप हुआ है। किस सुशासन की बात करते हैं? कैसी सुरक्षा प्रदान की है? बताइए, जवाब दीजिए। बस ढकोसला है इनका, सारा पूरा का पूरा जनता त्राहिमाम है, बिल्कुल फेल्यूर है गवर्नमेंट। जो बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अन्य प्रदेश के अपेक्षा बिहार की स्थिति अच्छी रही, यहाँ रिकवरी रेट बहुत बेहतर रहा, सरकार के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? कोरोना वैश्विक महामारी में हम आपको बता देना चाहते हैं, आप लोगों ने भी देखा, सब लोगों ने देखा, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल या का बदहाली आप लोग सब लोगों ने देखा। बेड पे मुर्दे पड़े थे, 2-2 दिन तक सड़ रहे थे। लोग खुद अपने परिजन लोगों को इंजेक्शन लगा रहे थे। नर्सेज भी बता रही थी कि ऐसे जाके इंजेक्शन दीजिए, और लोग खुद मजबूर थे। और कोई भी बदहाली, अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। और कोरोना वैश्विक महामारी में जहां हमारे नेता और हम जैसे राजद के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे थे, लोगों की मदद पहुंचा रहे थे, वहीं मिस्टर विकास कुमार, नीतीश कुमार घर में सोए हुए थे। आपके नेता दिल्ली में थे? नहीं, कुछ निजी कारणों से दिल्ली में गए थे। शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन में फंस गए थे, उसके बाद उनको परमिशन मिला सरकारी, उसके बाद आए और लगातार लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की मदद पहुंचाने का काम किया। और उनके निर्देश पर कार्यकर्ता लोग लगातार यहाँ काम करने का, लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा था। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता अभी तक 50,000 लोगों की मदद पहुंचाने का काम किए हैं। पूरे प्रदेश में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच मदद पहुंचाने का काम किए। सोनू जी, अगर आपको टिकट मिलता है तो कुछ लोग जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जब से आप विज्ञापन दिए हैं, चर्चा में आए हैं, तभी से कह रहे हैं कि सोनू पैसा कहां से लाएगा चुनाव लड़ने के लिए? पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जब हम अच्छे कार्यकर्ता रहेंगे, जमीनी कार्यकर्ता रहेंगे, यहाँ की जनता मुझे चुनाव जिताकर भेजने का काम करेगी। और आशीर्वाद, बस यहाँ जहानाबाद की जनता से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि बस एक बार मौका दें, जहानाबाद को विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। बस एक बार मौका मिले,
सब कुछ करने का काम करेंगे। सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। जहानाबाद का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है। सोनू जी, आप कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ जहानाबाद में दर्जनों दावेदार हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की मंथली इनकम है। ऐसे में सोनू यादव अगर दावेदार होते हैं तो पैसे कहां से लाएंगे? चोरी करेंगे या फिर किसी से बेईमानी कर लेंगे? देखिए, ना हम चोरी करेंगे ना हम बेईमानी करेंगे। मैंने दावेदारी, जनता सब लोगों ने मुझे दावेदारी पेश करने को कहा है और वही जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर वही मैंने दावेदारी रखी है। वही जनता चंदा करके मुझे भेजाने का काम करेगी, जितवाने का काम करेगी। कौन है वो जनता? युवा वर्ग है, वृद्ध लोग है, सारे जनता, पूरे तमाम विधानसभा क्षेत्र के जनता लोग मेरे साथ खड़ी है, चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। युवाओं के लिए क्या सोच है आपका? देखिए, हमारा प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। लोग पलायन को मजबूर है। पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। रोजगार छीने जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों पे, स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए लड़कों पे डंडा चलवाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आती है तो हम लोग युवाओं को सबसे पहले बेरोजगारी से दूर निकालकर रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। वही युवा उनको सुशासन बाबू बना दिया। नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से सुशासन बाबू तक का सफर तय किए हैं। किस सुशासन की दुहाई देते हैं और कैसी विकास। इनका राजधानी पटना 2 घंटे की बारिश में पूरा डूब जाता है और पुल का उद्घाटन आप लोगों ने भी देखा। 1 महीने के भीतर 2 पुल बह गया। कैसी विकास और कैसी सुशासन। आए दिन डेली रेप, हत्याएं, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस आप लोगों ने देखा, या फिर नौबतपुर का केस या मोकामा टाल का केस। दर्जनों ऐसे केस हैं विगत 2 महीने को मैं डाटा देना चाहता हूं और केंद्र सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से भी हमारे यहाँ बिहार प्रदेश में बिल्कुल सुशासन बह सा गया है। कोई सुशासन नहीं, विकास बह गया है। आखिरी सवाल सोनू जी, अगर सोनू यादव को राजग टिकट नहीं देता है, वैसे में बगावत करके क्या निर्दलीय भी चुनाव में आ सकते हैं? आप कह रहे हैं कि युवा मेरे साथ है। निर्दलीय मैं कभी नहीं आऊँगा। मैं पार्टी के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ा हूँ और मुझे विश्वास है कि हम जैसे जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी मौका देगी और मैं पार्टी के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ा हूँ। चेहरा कौन? तेजस्वी, तेज प्रताप? तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजद के, युवा राजद के प्रदेश सचिव सोनू यादव उर्फ राधे। इनका साफ कहना है कि बिहार में सुशासन की नहीं बल्कि यहाँ जो है हत्यारों की सरकार है। यहाँ नीतीश कुमार सुशासन की सरकार नहीं बल्कि लूट की सरकार कायम है। और जिस तरीके से बिहार में लगातार युवाओं की बढ़ती भागीदारी है, ऐसे में हम भी जहानाबाद के दावेदार हैं और तेजस्वी यादव से हमें आश्वासन मिला है कि आप जहानाबाद में तैयारी कीजिए, हम आपको जहानाबाद से मौका देंगे। एक बड़ा सवाल यह भी था जो कि लोगों ने कहा था कि आखिर सोनू यादव कहां से पैसे लाएंगे। उस पर इन्होंने कहा कि युवाओं की एक फौज है जो हमें सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।